वेबिनार है वो है कि वाई AWS सर्टिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर IT कैरियर, और यू कैन से नॉट स्पेसिफिकली AWS, व्हाट अबाउट क्लाउड। सो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा लूँ। मेरा नाम बिलाल जावेद है। मैं शेदिल IT अकेडमी के साथ तकरीबन पिछले 2 साल से कनेक्टेड हूँ, और मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो है 4 ईयर्स, ऑलमोस्ट 4+ ईयर्स। मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो एज अ नेटवर्क इंजीनियर स्टार्ट किया था। ठीक है। उसके बाद से मैं क्लाउड की तरफ मूव हुआ, और करंटली जो है मैं एज्योर AWS सर्टिफाइड हूँ, और इसमें अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, कंसल्टेंसी के अलावा मैं एज अ ट्रेनर भी काम कर रहा हूँ, और ऑलमोस्ट 40+ प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर चुका हूँ मल्टीपल कंट्री। और रिसेंटली मैंने अपना एज्योर और AWS का बैच कंक्लूड किया था। अच्छा, ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। देन हम आगे मूव करते हैं कि AWS या क्लाउड स्पेसिफिकली है क्या। अच्छा, ये मेरी कुछ अचीवमेंट्स हैं जिसमें मैं AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट सर्टिफाइड हूँ, सर्टिफाइड एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर। करंटली जो है मैं कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता हूँ, और मैं एज अ डेवऑप्स इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट काम कर रहा हूँ बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो हमारे कुछ बैंक से कोर के जो सॉफ्टवेयर हैं और डिजिटल बैंकिंग के सॉफ्टवेयर हैं वो बेसिकली हम डिप्लॉय करते हैं, बोथ ऑन द क्लाउड और ऑन प्रेमिसेस भी, जिसमें हमारा कुबरनेटीज आ जाता है। उसके बाद जो क्लाउड की बात करें उसमें AWS भी है, एज्योर और ऑरेकल, ये 3 स्पेसिफिकली क्लाउड हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? क्लाउड मार्केट का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 3 बड़े प्लेयर्स हैं क्लाउड मार्केट में। जैसा आप सब लोगों को पता है कि सबसे पहले तो एक AWS है जो एक मेजर प्लेयर है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड, एंड देन गूगल क्लाउड, जिसे हम GCP भी इन शॉर्ट कहते हैं। इसके अलावा और भी थोड़े से नीश प्लेयर्स हैं, जिस तरह ओरेकल है, IBM है, हुआवे है, अलीबाबा है। इस तरह के मल्टीपल क्लाउड वेंडर्स भी ऑपरेट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास प्राइवेट क्लाउड वेंडर्स काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेन है, जो अगर हम रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट पे आ जाता है हमारे पास AWS, देन हमारे पास एज्योर है, और GCP। अच्छा, AWS की बात करें तो AWS जो था वो लॉन्च हुआ था 2006 में। ठीक। अच्छा, ये सबसे आप कह लें कि पहला मार्केट प्लेयर है, तो इसके मार्केट एक्सपीरियंस ज़्यादा है। इसकी जो सर्विसेज है वो ज़्यादा मैच्योर है, वो ज़्यादा काउंट में भी है। जैसे हमारे पास अगर बात की जाए तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सर्विसेज हैं। जैसे आप लोगों ने पैस नाम सुना होगा, SaaS नाम सुना होगा, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इन सब एरियाज में इसकी काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज हैं और मैच्योर सर्विसेज हैं। इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल है ग्लोबली। ऑलमोस्ट इसके तकरीबन 26 डाटा सेंटर्स के लिए, अगर कि 26 लोकेशंस में डाटा सेंटर हैं, जिसे हम रीजन्स भी कहते हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी सर्टिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो इसकी सर्टिफिकेशन बेसिकली 3 लेवल्स में हमें आती हैं। एक फाउंडेशनल लेवल होता है, उसके बाद जो सेकंड लेवल हमारे पास आता है वो होता है एसोसिएट लेवल, और देन हमारे पास इसका प्रोफेशनल लेवल आता है। अच्छा, ये एक 3 लेवल है जिसमें हमारे पास फाउंडेशनल में क्लाउड प्रैक्टिशनर है। अच्छा, ये जो क्लाउड प्रैक्टिशनर की जो सर्टिफिकेशन है ये बिजनेस लेवल आप कह लें उसके लिए आती है। ठीक है। इसमें जितनी भी सर्विसेज हैं, मेजर सर्विसेज, उनका एक फंडामेंटल नॉलेज आपको लोगों को होनी चाहिए एज अ सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें।
इसके बाद जो टेक्निकल में आती है एसोसिएट लेवल में, उसमें हमारे पास एक है सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। ये वाली अगर आप लोग देख रहे हो। देन हमारे पास सिसॉप्स आता है, और देन हमारे पास डेवलपर आता है। ठीक। अच्छा, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, जिससे हमारे पास अगर कहें तो वीएम्स हैं, नेटवर्क है, जिसे हम AWS में वीपीसीज भी कहते हैं। सिसॉप्स जो हमारे पास होता है सेकंड एसोसिएट में, वो ज़्यादातर फोकस करता है ऑपरेशंस लेवल पर, कि आपका सिस्टम रनिंग है, अप एंड रनिंग, उसको मॉनिटर करना, उसमें कुछ ट्रबल शूटिंग्स वगैरह करना। तो ये हमारा सिसॉप्स का पार्ट होता है। इसके अलावा जो एसोसिएट लेवल पर थर्ड सर्टिफिकेशन है हमारी, वो होती है डेवलपर। अच्छा, डेवलपर क्या है कि जिसका इन केस आप कोई एक्सपीरियंस डेवलपर है, पाइथन में है, जावा है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपने डेवलपर एक्सपीरियंस को या अपनी कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो उसमें आप AWS की सर्विसेज को किस तरह यूज कर सकते हैं, तो वो हमारे पास उसकी स्टडी जो होती है वो डेवलपर में आती है। देन प्रोफेशनल लेवल में हमारे पास एक आता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल है, और एक है डेवऑप्स इंजीनियर। अच्छा, डेवऑप्स इंजीनियर में हमारे पास आ जाएगा CI/CD पाइपलाइंस आ जाती हैं, और कंटिन्यूस डेवलपमेंट, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, और उसके अलावा कोड कमिट वक्त की, कोड डिप्लॉय, कोड, इस तरह की डिफरेंट सर्विसेज जो है, जो हमारे पास ज़्यादातर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन से रिलेटेड है, वो हमारे पास डेवऑप्स इंजीनियर सर्टिफिकेशन में फॉल करती हैं। इसके अलावा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है प्रोफेशनल, वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का एक नेक्स्ट लेवल है। प्रोफेशनल अगर आप एक्सपर्ट लेवल कह लें, तो इसमें वही हमारे पास के ओवरऑल अगर आप AWS में अपना सॉल्यूशन डिज़ाइन करने चाहें, तो उसकी आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, आप किन सर्विसेज को किस लेवल पर यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा सिक्योरिटी उनकी इंश्योर करना, इस तरह की सब चीज़ें हमारे पास सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल में आती हैं। देन इन 3 ट्रैक से हटकर हमारे पास एक फिर स्पेशलिटी लेवल सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है AWS, जिसमें एडवांस नेटवर्किंग सबसे पहले, जिसमें हमारे पास नेटवर्किंग की जितनी भी सर्विसेज है उसका डीप डाउन जितनी भी डिटेल्स हैं वो आ जाती हैं। देन सिक्योरिटी है, उसके बाद मशीन लर्निंग, एलेक्सा, ये जो AI या आपने जो होम असिस्टेंट्स देखे होंगे एलेक्सा डिवाइसेस, वो आ जाते हैं कि उस पर हमने कैसे कोई अपना सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है। देन डाटा एनालिटिक्स और डेटाबेस। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था हमारे AWS की सर्टिफिकेशन रोड में। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन? अच्छा, जो सर्टिफिकेशन कॉस्ट है वो हमारे पास आ जाती है जो प्रैक्टिशनर लेवल है, यानी जो क्लाउड प्रैक्टिशनर की सर्टिफिकेशन है वो $100 की है। एसोसिएट लेवल जिसमें हमारे पास सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, सिसॉप्स और डेवलपर, वो हमारे पास जो है वो $150 की है। प्रोफेशनल लेवल की बात की जाए, स्पेशलिटी लेवल, जिसमें हमारे पास ये 6 सर्टिफिकेशंस और ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल और डेवऑप्स, ये ऑलमोस्ट $300 कॉस्ट करती है हमारे। अच्छा, इसमें एक AWS हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी एक सर्टिफिकेशन पास कर लेता हूँ, जिससे मैंने प्रैक्टिशनर पास की, इसका मुझे $100 मिले, $100 मैंने फीस देकर सर्टिफिकेशन पास कर ली, तो नेक्स्ट किसी भी सर्टिफिकेशन पर मुझे 50% का डिस्काउंट मिलता है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एसोसिएट देने चाहता हूँ, तो देन मुझे ये 150 का नहीं $75 का पे करना पड़ेंगे, तो मुझे फिर 50% का डिस्काउंट वाउचर अवेलेबल होगा। तो देन मैं अगर प्रोफेशनल की करूँ, देन मुझे इस पर फिर 50% का अगेन डिस्काउंट मिलेगा, जो फिर 300 नहीं बल्कि $150 फीस मुझे पे करनी होगी।
तो ये जो था सर्टिफिकेशन कॉस्ट AWS से रिलेटेड। अच्छा, जो हम शेदिल IT अकेडमी में AWS का 3-in-1 कोर्स करवा रहे हैं, वो जो बेसिकली सर्टिफिकेशंस को कवर करता है, वो एक है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, एक है डेवलपर एसोसिएट और एक है सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट। इसमें हमने कोर्स आउटलाइन ऐसी बनाई है कि हमने इन सर्टिफिकेशन के जितने भी मेन टॉपिक्स हैं, जो आप कोर टॉपिक्स कह लें, उन सब का एक कोर आउटलाइन बना के उसको एक कोर्स डिजाइन किया है कि जैसा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं वो उसमें होंगे, फिर डेवलपर एसोसिएट के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वहाँ होंगे और सिसऑप्स के भी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमारे पास उस आउटलाइन में होंगे। अच्छा, इनके आपस में बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो ओवरलैप करते हैं, तो इससे भी हमें लेवरेज हो जाता है कि हमारा टाइम कंज्यूम कम होता है। तो जो ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं वो जाहिर सी बात है एक दफ़ा पढ़ेंगे तो उससे हमारा टाइम भी सेव होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स डेवलपर एंड सिसऑप्स के इस आउटलाइन में अवेलेबल हों। अगर आपको फर्दर आउटलाइन देखनी है तो आप और शेदिल की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। AWS की भी नहीं बल्कि Azure जितने भी कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं उसकी आउटलाइन वहां पर अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? मोहम्मद आसिम खान है। मेरा जो क्वेश्चन है कि जो 3-in-1 सर्टिफिकेशन कोर्स है, क्या ये प्रैक्टिशनर एग्जाम को कवर कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, ये इसको भी कवर कर रहा है। अच्छा, एसोसिएट और प्रैक्टिशनर लेवल में जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली क्या होता है कि क्लाउड प्रैक्टिशनर में जो होता है ना, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक AWS की सर्विसेज है, उसकी जितना भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो मैं क्लाउड प्रैक्टिशनर में पढ़ूंगा कि फॉर एग्जांपल कि वो सर्विस क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसकी कोई लिमिटेशंस है वो क्या होती हैं, ये मैं क्लाउड प्रैक्टिशनर में कवर करता हूँ। देन आर्किटेक्ट एसोसिएट में जब आएंगे तो वो उसमें क्या होगा कि उसी सर्विसेज का एक ओवरव्यू होगा, उससे थोड़ा डिटेल थ्योरी होगी, उसके बाद उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो अगर आप इस तरह इसको करना चाहें कि क्लाउड प्रैक्टिशनर तो बेसिकली थ्योरी है और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल तो उसी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है। आई होप क्लियर होगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इसके अलावा जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर होते हैं कि जैसा क्लाउड क्या है, मल्टी क्लाउड क्या है, हाइब्रिड क्लाउड क्या है। तो क्लाउड तो आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि क्लाउड बेसिकली क्या है, कि हम किसी भी थर्ड पार्टी के रिसोर्सेस को ओवर द इंटरनेट हम उसको एक्सेस करके यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, नॉर्मली पहले जो स्टार्ट में था वो ये था कि हमारे पास कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने AWS चूज किया है तो मैं अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर AWS पर ही बना रहा हूँ। अगर मैंने गूगल चूज कर लिया तो मैं सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गूगल पर ही बनाता हूँ। बट वेंडर पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए अब हम क्या करते हैं कि हम अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही क्लाउड पर नहीं बनाते। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्या कहता हूँ, अच्छा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है डी का, DR और प्राइमरी साइट। प्राइमरी साइट क्या होता है कि जो नॉर्मली मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एप्लीकेशन उस पर रन कर रही होती है, और DR साइट क्या होती है, डिजास्टर रिकवरी, कि इन केस मेरी अगर प्राइमरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डाउन हो जाता है तो देन मेरी जो एप्लीकेशन है वो दूसरी जगह से या दूसरी साइट से अपना जो ट्रैफिक है वो सर्व करेगी। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम प्राइमरी साइट जो है एक ही क्लाउड पर बना लेते हैं और दूसरी साइट जो है डिजास्टर रिकवरी की दूसरे क्लाउड पर बना लेते हैं। तो यूज ऑफ मल्टीपल क्लाउड्स और यू कैन से वन और मोर क्लाउड्स जो होता है वो मल्टी क्लाउड में होता है। अच्छा, यही एक सिनेरियो नहीं है, हम इस तरह भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि AWS पर एक VM की सर्विस है बहुत अच्छी है, बट Azure पर मैंने डेटाबेस की सर्विस यूज करनी है तो वो डेटाबेस की सर्विस Azure ज्यादा अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने डेटाबेस Azure पर बना लूंगा और अपना जो एप्लीकेशन सर्वर है वो AWS पर डिप्लॉय कर दूंगा। देन इनकी आपस में कनेक्टिविटी किस तरह करनी है, VPNs बनाने, ये सब चीजें पे एक मल्टी क्लाउड आर्किटेक्ट का काम होता है। इसके अलावा फिर हमारे पास एक और मॉडल आता है हाइब्रिड क्लाउड का। क्लाउड में क्या होता है कि
जिससे मल्टी क्लाउड में था 2 क्लाउड यूज कर रहे थे। तो हाइब्रिड में क्या होता है कि मैं एक क्लाउड फॉर एग्जाम्पल AWS यूज कर रहा हूँ और उसके साथ साथ में अपना जो ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर है उसको भी यूज कर रहा हूँ फॉर डिफरेंट पर्पसेस। देन इनकी आपस में कनेक्टिविटी, इनका पूरा आर्किटेक्चर, तो ये चीज हमारे पास आ जाती है हाइब्रिड क्लाउड के अम्ब्रेला में। यहाँ तक किसी और क्वेश्चन? सबसे ज्यादा पूछा जाने क्वेश्चन होता है कि इज AWS सर्टिफिकेशन वर्थ इट। तो इसका मैं सिंपल सा एक आंसर दूंगा कि अगर हम लोग इंडीड पर जाएं, लिंक्डइन पर जाएं, तो वहां पर आप इनकी जॉब्स भी दे सकते हैं। या फिर अगर हम ग्लास डोर जिस तरह है, तो वहां पर अगर हम इनकी जाके एवरेज सैलरी भी देखें तो ये ऑलमोस्ट 100,000+ में आती है US साइट पर। अगर आप जाकर देखें ग्लास डोर है, मीडियम है, इन सब वेबसाइट्स पर। उसके बाद आता है कि विच AWS सर्टिफिकेशन ट्रैक इज राइट फॉर मी। अच्छा, जो सर्टिफिकेशन ट्रैक है ये मैं इस तरह वेबिनार में सबका नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ डेवलपर हो, कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई नेटवर्क इंजीनियर हो। तो इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये कह सकते हैं कि फॉर जैसा नेटवर्क इंजीनियर हमारे पास आता है, तो नेटवर्क इंजीनियर क्या होता है कि उसकी जो एक्सपीरियंस नेटवर्क साइट पर, राउटिंग, VPN इस साइट पर ज़्यादा होता है। तो इसके लिए भी क्या होता है कि वो किन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि AWS में जितनी भी नेटवर्क से रिलेटेड सर्विसेज हैं, कि हमने आपस में AWS में रहते हुए ही अपना नेटवर्क किस तरह डिज़ाइन करना है, उसके राउट टेबल्स, या फिर हम किसी दूसरे अकाउंट से या दूसरे क्लाउड से कनेक्ट करना है तो उसकी कनेक्टिविटी हम किस तरह करेंगे। तो ये फिर नेटवर्क इंजीनियर का रोल आ जाता है। डेटाबेस वाला एक बंदा होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि अब AWS पर डिफरेंट डेटाबेसेस सर्विसेज हैं, तो उनको आर्किटेक्ट करना, उनको डिप्लॉय करना, तो डेटाबेसेस को मेंटेन करना, तो इस साइड पे फिर डेटाबेस का बैकग्राउंड ज़्यादा काम आ जाता है। तो इससे मल्टीपल फील्ड्स के बंदे भी क्लाउड में आके अपनी पिछली जो एक्सपर्टीज है उसको यूज कर सकते हैं। ये जस्ट आपका एक एड ऑन हो जाता है कि डेटाबेस का बंदा था, उसका एक एड ऑन है, एक एडवांटेज है उसके, उसको क्लाउड डेटाबेसेस पर भी उसको डिप्लॉय करना आता है। देन उस डेटाबेस को मेंटेन करना, वो तो उसको ऑलरेडी एक एक्सपर्टीज है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? कि हमारे पास क्लाउड सर्टिफाइड एंड क्लाउड क्वालिफाइड। अच्छा, इस चीज में जो एक बेसिक डिफरेंस यही होता है कि क्वालिफाइड क्या होता है कि जिसने एक ट्रेनिंग ली हुई है और एक कोई भी मेंबर उसमें एक्सपीरियंस्ड है। तो अगर आप देन सर्टिफाइड में क्या होता है कि सर्टिफाइड में तो अगर वही बंदा कोई सर्टिफिकेशंस पास कर ले तो देन वो एक क्लाउड सर्टिफाइड कहलाता है। इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द सर्टिफिकेशन। बाकी अगर काम, ट्रेनिंग आप सर्टिफिकेशन के बगैर भी ले सकते हैं। बस सर्टिफाइड बंदों के जो होता है उसका एक एडेड एडवांटेज होता है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज कहती है कि हमें सर्टिफिकेशंस भी लाजमी चाहिए। अब सर्टिफिकेशंस होता है एक, तो ये आपकी वैलिडेशन के जो कोई भी कैंडिडेट है वो सर्टिफाइड है, उसकी वैलिडेशन हुई है। दूसरा सर्टिफिकेशन का एडवांटेज होता है कंपनीज के लिए कि डिफरेंट कंपनीज पार्टनर्स होती हैं, जैसे AWS की पार्टनर कंपनी है, तो उसके AWS कहता है कि मुझे आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ सर्टिफाइड पर्संस एम्प्लॉय हो, तो उसके लिए भी कंपनीज को सर्टिफाइड पीपल प्रेफर करके एडवांटेज लेती हैं। अच्छा, देन हमारे पास होता है कि विच टाइप ऑफ जॉब विल यू गेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दीज AWS सर्टिफिकेशंस। तो जो जॉब्स हमारे पास होती हैं वो नॉर्मली क्या होती है कि क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड आर्किटेक्ट, इस तरह की होती हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारा AWS पर रहते हुए ही जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मेंटेनेंस के, ऑपरेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, या फिर आप थोड़ा और ग्रो करेंगे तो हमारा जितना भी सिस्टम डिजाइन है, आर्किटेक्ट लेवल की जो एक्टिविटीज होती हैं वो हम वहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि आपको खुद एक एक्सपर्ट लेवल नॉलेज होनी चाहिए, और एक्सपर्ट लेवल नॉलेज के लिए आपके पास कोई, अब कोर्स करें या सेल्फ स्टडी करें, ये आप पे डिपेंड करता है।
देन हमारे पास होता है कि हाउ शेजिल आरटी एकेडमी कैन हेल्प यू टू अचीव योर गोल। तो इट्स प्रीटी सिंपल कि हमारे पास, मैं खुद भी एक फील्ड में काम कर रहा हूँ और आई एम एक्सपीरियंस इन बोथ इन डिप्लॉयमेंट्स एंड ट्रेनिंग। तो अगर आप एक सर्टिफाइड ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड बंदे से ट्रेनिंग लेंगे, एक प्रॉपर क्यूरिकुलम डिजाइंड है, एक प्रॉपर लैब्स डिजाइंड है कि आपको हर टॉपिक के पहले थ्योरी है, देन यू विल गेट अ चांस टू डू लैब्स आल्सो। सो आपको एक ये नहीं होगा कि सिर्फ थ्योरी ही आपको स्लाइड्स पढ़ाई जाएंगी। जो हमारा मेन फोकस होता है कि, या मैं अपना पर्सनली फोकस कहूँ तो मेरा थ्योरी पे फोकस कम होता है और लैब पर ज़्यादा होता है। क्योंकि मोस्टली थ्योरी जो होती है वो आप वाइट पेपर से भी पढ़ सकते हैं, आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं, बट द मेन थिंग इज उस सर्विस पर हैंड्स ऑन कितना है आपका। तो जो मेरा ज़्यादा फोकस होता है पर्सनली, मैं लैब्स पर फोकस करवाता हूँ। बाकी ये है कि थ्योरी भी हमारे पास होती है कि फर्स्ट वी विल डिस्कस थ्योरी, देन वी मूव ऑन टू लैब्स। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि इनिशियली तो कोर्स का डिज़ाइन होता है कि हम एक इंडिविजुअल सर्विस पर, जिससे मैंने फॉर एग्जांपल एक बीपीसी की सर्विस पढ़ी, उसकी लैब की। देन जब ये 5 to 6 टॉपिक्स या 5 to 6 सर्विसेज हम पढ़ लेते हैं, तो देन हमारा फोकस पे शिफ्ट हो जाता है इंडिविजुअल सर्विसेज की लैब से, हो जाता है मल्टीपल सर्विसेज को आपस में इंटीग्रेट करके देन फिर एक लैब को परफॉर्म करना, ताकि आपके पास एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि हम डिफरेंट सर्विसेज को आपस में किस तरह इंटीग्रेट करेंगे। इसके अलावा क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा। प्रोजेक्ट आपको जस्ट लाइक एक रियल सिनेरियो होगा कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी कि भाई मेरा एक एप्लीकेशन सर्वर डिप्लॉय करो, उसको हाईली अवेलेबल हो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। देन उसके अगेंस्ट आपको पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करके उसको डिप्लॉय भी करना होगा AWS पर। इसके अलावा फिर फाइनल एग्जाम भी होगा कि आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो भी वैलिडेट हो जाए। जी, दिस इज वाज द एंड ऑफ द वेबिनार। तो कोई भी क्वेश्चंस है तो इट्स योर टाइम, यू कैन आस्क एनीथिंग। एनी डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी क्लाउड? अच्छा, इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है मल्टी का, बल्कि एडवांटेजेस ही है। क्योंकि अब जैसा पता है कि अब मैं हूँ, अगर मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल लूँ, अगर मुझे फॉर एग्जांपल 5 टूल्स पर काम आता है, तो ये नहीं होगा कि मैं उन 5 टूल्स पर एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज रखता हूँ। ठीक है, जैसा फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, मैं AWS एज्योर पे काम करता हूँ, तो मेरा कोई एक ना एक जो चीज़ होगी वो हो गया मेरा बेस्ट होगा। हो सकता है वो AWS हो या हो सकता है वो एज्योर हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जैसा मैंने पहले भी कहा था कि AWS का, हम जो AWS की अच्छी सर्विसेज हैं वो AWS से ले लेते हैं, और फॉर एग्जांपल एज्योर है उसकी जो मेन बेस्ट सर्विसेज है वो वहाँ से लेते हैं। अगर मैं इसकी रियल टाइम एग्जांपल दूं तो आपको, फॉर एग्जांपल के नॉर्मल जो हम एक प्रोजेक्ट में किया था, उसमें हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सर्विसेज थी वो हमने जो AWS से ली थी। बाकी गूगल की जो बिग डाटा की सर्विसेज हैं वो गूगल की बहुत अच्छी हैं। तो हमने भी क्या किया था, गूगल और AWS का लिंक करके, तो हम जितना भी हमारी डाटा प्रोडक्शन थी वो हम गूगल पे जाके एनालाइज करते थे। तो गूगल की एनालिटिक्स सर्विस को हम इस तरह मिक्स एंड मैच करके चलाते हैं कि जहाँ पे हमारी सर्विस ज़्यादा बेहतर हो, हम उस सर्विस को बाय करके यूज़ करना है। उसके बाद बिलाल का क्वेश्चन है, अभी वर्क एज डेटा सेंटर इंजीनियर फॉर ISP ना आया। अच्छा, डेटा सेंटर में आप कर रहे हैं तो आपका, अगर मैं एज्यूम करूं तो आपका ज़्यादातर काम होगा। अच्छा, बिलाल खालिद की और भी क्वेश्चंस है। अच्छा, बिलाल का मैं आंसर दे देता हूँ कि
डेटा सेंटर में काम करते हो, डेटा सेंटर में आप हार्डवेयर साइड पर काम करते हैं या फिर जैसा VMware या ओपन स्टैक के चीज़ें हैं उस पर काम करते हैं सॉफ्टवेयर? तो अगर ओपन स्टैक या VMware पे काम कर रहे हैं तो वो एक काबिल एडवांटेज है कि आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वर्चुअलाइजेशन की नॉलेज है, तो आप उसी चीज़ को आप यहाँ पर AWS में आकर वैलिडेट कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि बैंकिंग सेक्टर में, अच्छा बैंकिंग सेक्टर, अच्छा मैं अपनी कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा लेकिन हम एज अ वेंडर काम कर रहे होते हैं, जैसे टेमिनोस का भी आपने नाम लिया था। तो क्लाउड आने में पाकिस्तान में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता हम इस लेवल पर आए हैं कि प्राइवेट क्लाउड्स को यूज़ करना स्टार्ट किया है, या फिर जैसे हमारे पास एक PTCL है, इस पे हमने POC किया था। उसके बाद एक दो और वेंडर्स हैं, जैज आ गया और डिफरेंट वेंडर्स हैं, उसके साथ हम अभी POC में है कि किसकी सर्विसेज हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो पब्लिक क्लाउड में जो हम काम कर रहे हैं, बाहर की जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं जैसा इराक का था, सऊदी क्लाइंट्स हैं, वो तो AWS पर इजीली मूव कर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई इस तरह का क्लाउड के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हमने AWS पर भी बैंकिंग सेक्टर में किया है, उसके बाद एक सऊदी का ही प्रोजेक्ट था वो ओरेकल पर भी किया है। तो पाकिस्तान की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो जब तक स्टेट बैंक कुछ नहीं कहता, जब तक वो अपनी रिस्ट्रिक्शंस को ईज नहीं करता, तो पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल है अभी। आई थिंक 2 से 3 साल तक आ जाएगा, क्योंकि जब पूरी दुनिया ही क्लाउड पर जा रही है तो उसको भी अपनी रिस्ट्रिक्शंस को ईज करना पड़ेगा। जब बिलाल आप हार्डवेयर साइड पर काम करते हैं तो इसका कोई इशू नहीं है। मैं भी पहले हार्डवेयर साइड पर ही था, नेटवर्किंग साइड पर। तो ये है कि थोड़ा टाइम लगता है, और लेकिन इंशाल्लाह मैंने भी अपना कैरियर बनाया है, जाहिर सी बात है, तो आप भी अपना इंशाल्लाह कैरियर बना सकते हैं। बाकी जो हमारे पास सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग जो मैं कहूँ, और मुझे भी पहले थी मिसअंडरस्टैंडिंग कि भाई मैं AWS पढ़ लूंगा तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ AWS ही नहीं पढ़ना होता। जिस तरह मैं आपको अपनी जर्नी की एग्जांपल दूं तो मैंने पहले AWS भी पढ़ा है, देन उसके बाद गूगल पढ़ा था, उसके बाद एज्योर भी पढ़ा था। मैंने तीनों क्लाउड पढ़े। देन फिर डेवऑप्स, जैसा आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो उसमें डिफरेंट सर्विसेज है। जैसा सर्विसेज तो नहीं, टूल्स कहूँगा, जैसा क्यूबरनेटीज आ जाता है हमारे पास, टेराफॉर्म आ जाता है, तो इन सर्विसेज जेंकिंस आता है। तो इन टूल्स में भी आपको काम आना चाहिए। अगर आप कहें कि भाई मुझे सिर्फ क्लाउड आता है, तो सिर्फ क्लाउड की भी ज़्यादा डिमांड आपको नहीं मिलेगी। आप एक साल काम करेंगे, या एक कंपनी में, 2 कंपनी में, एक पोजीशन पर आकर स्टक हो जाएंगे। तो सो नॉट ओनली क्लाउड बट डिफरेंट टूल्स ऑल्सो। और ये कोई आपको 1 मंथ में या 2 मंथ में नहीं आते, बट इन सब चीज़ों के लिए टाइम लगता है। मैं मुझे अभी तकरीबन 2 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि आपको 6 महीने में आप कोई डेवऑप्स आर्किटेक्ट बन। इट्स टेक टाइम, जस्ट बी persistent, passionate, and you will do it. Any other question? So if I want to start log as the print information. अच्छा, तो पर्सनली मैंने भी जहाँ से स्टार्ट किया था वो AWS ही था। तो AWS का एक ये फ़ायदा होता है कि इसकी सर्विसेज थोड़ी इजी होती हैं, कि हर सर्विसेज एक ब्रेक डाउन हुई हुई है हमारे पास। तो मेरा यही मशवरा होता है कि AWS से ही स्टार्ट करें। उसके अलावा आप किसी भी कर सकते हैं, इट्स नॉट लाइक कि आपको AWS से ही करना है, बट मोस्टली रिकमेंड होता है कि, या मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन की बात करें तो मैं AWS ही कहता हूँ। AWS से स्टार्ट करें, देन आप Azure की तरफ मूव हो, क्योंकि AWS एंड Azure आर 2 बिग प्लेयर्स।
और एज्योर पे भी काफ़ी चीज़ें रिक्वायर्ड है, बंदे रिक्वायर्ड होते हैं। देन ये है, अगर मैं आप पूरा कैरियर पाथ बताऊँ, देन यू शुड मूव टूवर्ड्स एज्योर। देन आप पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास, कि जैसा हम होता है ना कि कोई भी काम, हर काम होता है वो माउस और क्लिक से हो जाता है। हमारे पास सामने फोल्डर्स नजर आ रहे होते हैं, लेकिन हम लिनक्स पे स्विच करते हैं तो हमारे पास कमांड्स आ जाती हैं सब चीज़ों की। इसी तरह हम नॉर्मली मैनेजमेंट कंसोल से कर रहे होते हैं, तो सब हर जगह को क्लिक किया, उसको सिलेक्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड में जाते तो हम हर चीज़ को, हर सर्विस को, जो भी मैंने काम करना है, कोई चीज़ बनानी है, डिप्लॉय करनी है, किसी भी चीज़ को डिलीट करना है या कोई मॉडिफाई करना है, तो हर चीज़ का एक कोड होता है। हम पे उस कोड के थ्रू उस सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो आप नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि फिर आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड पर आए। उसके अलावा देन you should have some basic level knowledge of Linux. Then you should move towards Docker, Kubernetes, Jenkins. All right. So this is 2 to 3 years journey. It's not a 6 month or 1 month journey. So you should have persistent, और वो कहते हैं ना, इन अल्लाह हम साबरीन, थोड़ा आप सब्र चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है आप लोगों को, तो इवेंचुअली सब अचीव हो जाएगा। आपके क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। किसी और का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।